शिष्यों से कहा, घंटा स्वयं बजेगा जब मेरा शरीर छूटेगा, भगवत प्राप्ति होगी। परंतु आश्चर्य हुआ, गुरुजी का शरीर तो छूट गया पर घंटा नहीं बजा। तो श्री चतुरदास जी अपने गुरुदेव की सेवा में रहते थे। इन्हीं का नाम खोजी जी पड़ा, चतुरदास जी का नाम खोजी जी पड़ा। ये गुरुदेव जी के सेवा में, अब जैसे गुरुदेव लघु शंका कर रहे तो पानी लिए खड़े, गुरुदेव को हस्त प्रक्षाल, आचमन, आज्ञा कब क्या हो जाए तो जल की सेवा लिए खड़े थे। गुरुदेव जी लघु शंका में ही समीप बैठे। बड़ा भारी पीपल का वृक्ष दूर था, तो वायु के द्वारा उसके फल और पत्ते बीज सब पड़े थे। लघु शंका किए, हंसने लगे और हंसते हंसते हाथ प्रक्षालन किया, आचमन किया। तो इतनी जोर की मस्त मुस्कुराहट और हंसी थी। श्री चतुरदास जी ने, जिनको खोजी जी बाद में कहा गया, आचमन करा रहे थे, कहा गुरुदेव कोई मधुर प्रसंग प्रभु का याद आया या कोई घटना घटी? आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं, इस समय बाह्य प्रसंग तो कोई ऐसा है नहीं। कहा तू कैसा शिष्य है रे, सेवा में रहता और मेरी हंसी का कारण नहीं जान पाया? मैं क्यों हंसा, इतना भी तुझे ज्ञान नहीं, और मेरी सेवा में रहता है? कैसा शिष्य है जो गुरु के मन की बात न जान पावे, गुरु के इशारे के, गुरु के मनोभाव को न जान पावे, वो शिष्य ही क्या? चलो सेवा छोड़ो, मैं क्यों हंसा इसकी खोज करके आ। अब गुरु आ गया, तुम्हारी बुद्धि अब सेवा के अधिकारी नहीं, यदि तुम ये नहीं जान सकते मैं क्यों हंसा। हंसे गुरु जी और फंसे चेला जी, जो आज्ञा गुरुदेव। अब चल दिए, जहां संत महात्मा मिलते तो विनम्रता पूर्वक दंडवत करते हो, कहते हमारे गुरु जी लघु शंका करते समय हंस दिए, क्या कारण था? तो सब कहते गीता की बात पूछो, भागवत की बात पूछो, वेदों के, तुम्हारे गुरु जी है तो लघु शंका में हंस दिया, हम इसका क्या मतलब बताए तो और उपहास होता। भला कोई इस प्रश्न का क्या उत्तर दे? कोई सुलझे हुए महात्मा थे, उन्होंने कहा रामायण गीता भागवत का प्रश्न हो तो अभी मैं उत्तर दे दूं, लेकिन आपके गुरुजी लघु शंका करते हुए क्यों हंसे, इसका हमको ज्ञान कैसे होगा, हम कैसे उत्तर दे आपको? ये तो गुरुजी से ही पूछो जाके। बोले नहीं, गुरुजी ने कहा जब तक इसका उत्तर न मिल जाए हमारे सामने मत आना, मुख मत दिखाना। अब ये रोज जलते कि गुरु सेवा से वंचित हो गया, गुरु सेवा छूट गई, वो रात दिन जलते इसी प्रकार, और संतों से जा जाकर पूछते पर कोई समाधान नहीं मिला। अब उन्होंने विचार किया गुरुजी के सामने जाना नहीं, सेवा है नहीं, तो अब शरीर को रख के क्या करें, शरीर को नष्ट कर देते हैं। शरीर का परित्याग कर देने की ठानी। अब वो एकांत में निर्जन वन में जाकर बैठ गए और नाम जप करने लगे, और सोचा बस भूख प्यास से पीड़ित होकर यही शरीर छोड़ दूंगा, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, रात दिन भगवान नाम जप करना, शरीर छोड़ दूंगा। गुरु की आज्ञा पे थे, जिज्ञासा प्रबल थी, सेवा छूट गई थी, पीड़ा बहुत थी। अभी कुछ ही दिन हुए थे, न अन्न न जल, रात दिन नाम जप और शरीर छोड़ने का संकल्प। महामहिम श्री कबीरदास जी प्रकट हुए, होगा ए भाई आंख खोलो। आंख खोला तो देखा कबीरदास जी, साष्टांग दंडवत किया। हाँ, क्या प्रश्न है तुम्हारा, क्यों इतना कष्ट सह रहे हो? सुनो, जब तुम्हारे गुरुजी लघु शंका कर रहे थे तो उनकी लघु शंका की ढाल में एक पीपल का बीज बह रहा था। बीज को बहते हुए लघु शंका में देखकर गुरुजी विचार करने लगे कि ओहो, देखो इस बीज में पीपल का पूरा वृक्ष छुपा हुआ है, लेकिन जब ये बीज पीपल में था तो कितना बंदनीय और कहां सुव्यवस्थित था, और जब ये पीपल से अलग हुआ तो लघु शंका में बह गया। अरे मेरे गुरुजी के हंसने का इतना गूढ़ रहस्य, खोजी जी का संशय मिट गया और गुरुदेव के पास आए, साष्टांग दंडवत किया। उनका उत्तर कहा, गुरुदेव
महामहिम श्री कबीरदास जी ने ऐसा 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 बताया। गुरुदेव पुनः मुस्कुराए और कहा, एक प्रश्न ने तुम्हें सिद्ध बना दिया, क्योंकि सिद्ध महापुरुष का दर्शन सिद्ध ही बना देता है। अब आज से तुम हमारे समान सिद्ध हो गए हो। अब तुम आज से हमारे मन की सारी बातें जान लोगे। शिष्य के मन की बात जान लेना तो हर सिद्ध पुरुष का, लेकिन अपने गुरु के मन की बात जान लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। कुछ समय बाद खोजी जी के गुरुदेव का जब अंतिम समय आया, भगवत चिंतन परायण रहते थे, उन्होंने एक घंटा बांध दिया और कहा, जब मेरा मोक्ष हो जाएगा तो घंटा बज जाएगा, जब मेरा भगवत मिलन हो जाएगा तो घंटा बज जाएगा। शिष्यों से कहा, घंटा स्वयं बजेगा जब मेरा शरीर छूटेगा और भगवत प्राप्ति होगी। परंतु आश्चर्य हुआ, गुरुजी का शरीर तो छूट गया पर घंटा नहीं बजा। सब जितने और शिष्य थे बहुत चिंता में हो गए कि क्या गुरुजी की गति नहीं हुई। गुरुजी कह रहे थे, जब मेरा गति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, शरीर छूटते ही तो घंटा बज जाएगा, लेकिन घंटा तो बजा नहीं। और गुरुजी के वचन परम सत्य, इसका मतलब गुरुजी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई। भ्रमण में गए थे, कुछ समय बाद खोजी जी आए तो बड़ी समाज में उदासीनता थी शिष्यों में सब। और खोजी जी से कहा, गुरुजी की सदगति नहीं हुई। क्यों? गुरुजी तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। बोले, उन्होंने घंटा स्थापित किया था कि जब शरीर छूटेगा भगवत प्राप्ति होगी तो घंटा बज जाएगा। तो घंटा तो बजा नहीं, तो गुरुजी के वचन असत्य नहीं हो सकते, मतलब गुरुजी का मोक्ष नहीं हुआ। खोजी जी कहाँ गुरुजी का शरीर छूटा था? बोले, आम के पेड़ के नीचे गए, जहां गुरुजी लेटे थे मुझे बताओ। बोले, यहां लेटे थे। लेट गए और सामने देखा तो एक पका हुआ आम था ऊपर। उनका इस आम को तोड़ो। आम को तोड़ा और जे ही उस आम को चीरा तो एक कीड़ा निकला और बस वो कीड़ा अंतर ध्यान हुआ, सोई घंटा बज गया। कीड़ा अदृश्य हो गया और घंटा स्वयं बज गया। बहुत विचित्र बात है। भला इतने सिद्ध महापुरुष, क्या इनकी गति में अंतर आम ने डाल दिया? बोले, हाँ, दो इसके भाव प्रकट किए। बोले, इसके दो भेद हो गए। पहला, ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा बलवान है, इसको वश में करना मानो तूफान को रोकने के समान है। मन को बहुत संभालना कठिन है। कह रहे, सुमेर पर्वत को कोई उखाड़ सकता है, 4 लाख योजन का है, पर मन को बस में नहीं कर सकता, इतना बलवान मन है। कोई बिजली को हाथ से पकड़ सकता है, पर मन को नहीं पकड़ा जा सकता। बहुत विचित्र चंचलता है इस मन की, इसको हल्के में ना ले। इतने सिद्ध महापुरुष, और जब उनका अंतिम समय तो पका हुआ आम देखा, पके हुए आम में मन चला गया। कहीं भी बल फंस सकता है। इतने सिद्ध महापुरुष आम में तो घंटा नहीं बजा। ये पहला जन साधारण के लिए। और असाधारण बात थी कि आम में तो मन गया, पर वैष्णव का मन स्वयं भोक्ता होता नहीं। वो तो कोई भी अच्छी चीज देखे तो भगवान में, तो तत्काल भगवान का ध्यान किया कि अब असमर्थ हूं, शरीर छूटने वाला है। ये आम बहुत बगीचे का हमारे सुंदर था, हम सोचते आपको भोग लगा देते। इसी सोच में प्राण निकल गए। तो भगवान ने अंतिम इच्छा पूर्ति करने के लिए कीट रूप धारण करके आम पाने आ गए। तो भगवान से मिलन हुआ नहीं। जब आम को छेदन किया और वो भगवान अंतर ध्यान हुए, तब जाके खोजी जी से मिले तो घंटा बज गया।